हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कृष्ट परिणाम क्लासेस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैपिंग के क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाएंगे। पहला, कुछ लोकेशंस को ब्लैंक मैप पर मार्क करना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ मैप पर मार्क्ड लोकेशंस होंगी, उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। अब क्वेश्चंस इनडायरेक्ट वे में फ्रेम किए जा रहे हैं, तो आपको लोकेशंस की डिटेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आज मैंने आपके सिलेबस में से वाटर बॉडीज का टॉपिक पिक किया है, तो चलिए इन्हें मार्क करते हैं मैप पर। गल्फ ऑफ कच्छ, पहला है गल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ का मतलब क्या होता है? गल्फ का मतलब होता है एक वाटर बॉडी जो तीन साइड से लैंड से घिरी हो। जैसे कि ये गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ आपका, और ये तीन साइड से लैंड से घिरा हुआ है। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ किन दो लैंड मासेस को अलग कर रहा है? यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे कच्छ पेनिनसुला और काठियावाड़ पेनिनसुला को अलग कर रहा है। अब पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला वो लैंड मास होता है जो तीन साइड से किससे घिरा हो? ओशियन या किसी वाटर बॉडी से तीनों साइड से लैंड जो घिरा होता है, उसे ही हम पेनिनसुला कहते हैं। तो गल्फ ऑफ कच्छ जो वाटर बॉडी है, ये किन दो लैंड मासेस को अलग कर रहा है? कच्छ पेनिनसुला को और काठियावाड़ पेनिनसुला को। दूसरा आपको मार्क करना है गल्फ ऑफ खंबात। तो गल्फ यहाँ फिर आ गया, तो ये पक्का तीनों साइड से लैंड से घिरा होगा। तो ये रहा हमारा गल्फ ऑफ खंबात, ये यहाँ पे। गल्फ ऑफ खंबात की खास बात क्या है कि गल्फ ऑफ खंबात में जो नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर है और ये ताप्ती रिवर है। ये नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर का जो पानी है वो कहाँ पे गिरता है? गल्फ ऑफ खंबात में गिरता है। तो आपको क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम कर देगा कि बताइए कौन सा गल्फ है या कौन सी वाटर बॉडी है जहाँ पे नर्मदा और ताप्ती रिवर का पानी गिरता है, या नर्मदा या ताप्ती का माउथ है। ठीक है, समझ में आई बात? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ यहाँ भी फिर आ गया। तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? गल्फ ऑफ मन्नार आपका इस यहाँ पे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। मतलब ये रहा तमिलनाडु, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार आपका। ये तमिलनाडु, इस साइड तमिलनाडु से घिरा है, इस साइड आपका राम सेतु या एडम्स ब्रिज है, और इस साइड श्रीलंका है। तो ये हो गया ना, ये भी वाटर बॉडी है जो तीन साइड से घिरा हुआ है लैंड से। ठीक है, तो ये रहा आपका गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार किन दो लैंड मासेस को अलग कर रहा है? तमिलनाडु मतलब इंडिया को और श्रीलंका को अलग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया पार्क स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक चैनल होता है। ठीक, चैनल स्ट्रेट, जैसे यहाँ पार्क स्ट्रेट ये रहा आपका। स्ट्रेट का मतलब होता है कि ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे एक वाटर बॉडी हो गई आपकी पार्क बे, और दूसरी क्या है यहाँ पे? ये कौन सा ओशियन है? बे ऑफ बंगाल का ओशियन है। तो बे ऑफ बंगाल ओशियन और पार्क बे को ये जोड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ दो लैंड मासेस को ये सेपरेट करता है। तो कौन से दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है? ये रहा इंडिया का पार्ट आपका, मतलब कि तमिलनाडु स्टेट, और ये रहा श्रीलंका। तो इन दो लैंड मासेस को पार्क स्ट्रेट क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। और वहीं पे बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी और पार्क बे को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, दो वाटर बॉडीज को आपस में मिक्स कर रहा है। समझ में आ गई बात आपके? अब नेक्स्ट में क्या है? अंडमान सी। अंडमान सी कहाँ पे है हमारा? तो अंडमान सी ये रहा आपका अंडमान सी, ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल, ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए आपके, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ईस्ट साइड में कहाँ पे है? ये अंडमान सी है। ठीक, अंडमान सी की बाउंड्री किस किस कंट्रीज से लगती है? तो ये रहा आपका म्यांमार का रीजन, ये रहा थाईलैंड, और नीचे आप चले जाएंगे तो इंडोनेशिया आ जाएगा, या मलय पेनिनसुला। ठीक है, तो अंडमान सी को आपको कहाँ पे मार्क करना है? अंडमान निकोबार आइलैंड के ईस्ट साइड में मार्क करना है। ठीक, नेक्स्ट आपका है वुलर लेक। तो वुलर लेक क्या है? वुलर लेक
आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू एंड कश्मीर में ये इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में मार्क करना है वुलर लेक को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कंटिन्यू करेंगे।